मिट्टी में मिल चुके हैं ये लोग। आप बस खड़े-खड़े तालियाँ बजाकर तमाशा देखिए। नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑर्किड स्टारो में और आज की पावरफुल चैनलिंग में। आई होप ये मैसेज आप में से बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और जिस-जिस तक भी ये रीडिंग पहुँचेगी उसको इस रीडिंग के ज़रिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पता चलेगी, ठीक है? फिलहाल आप में से बहुत सारे लोगों की मैं करंट एनर्जीज़ बता देती हूँ। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप लोगों की जो एक शांत प्रवृत्ति है, आप लोगों की जो एक टॉलरेटिंग पावर है, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा तरीके से आपसे किसी न किसी तरीके से आपका कोई न कोई ऐसी चीज़ छीन लेना चाहते हैं, जिसके ज़रिए आप अपनी खुशियाँ खो दें। लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपका छीनते-छीनते इन लोगों के खुद के भरने अब फूट चुके हैं। यानी कि इनके खुद के मिट्टी के जो पात्र थे जिसमें ये पानी भरे जा रहे थे, भरे जा रहे थे, भरे जा रहे थे ताकि इनके पास कभी ना कमी पड़े, तो वो चीज़ जो आपके हक़ का था वो सभी फूट गया है, ठीक है? अगर हम बात करें इन लोगों के खुद के व्यवहारों की और तरीकों की, तो इनके रिश्तों की इस वक़्त बैंड बज चुकी है और इनकी लाइफ में कंप्लीटली एक ऐसा सौरो एनर्जी आई है। और वो भी क्यों? क्योंकि आपके जीवन में आपने खुद की मेहनत से अपने जीवन में उजाले किए हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो भी अपना इस वक़्त काम कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं तरक्की पे पहुँच रहा है। आप में से कुछ लोग बहुत ही अच्छे से अपना ख़्याल रख रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपना ख़्याल रखते-रखते अपने आप को एलिवेट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और उसी चीज़ को देखते-देखते इन लोगों को ऐसी अंदर से कहते हैं ना ऐसे एक तिलमिलाहट मच रही है कि बस पूछिए मत, ठीक है? इनमें से बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ में मैं देख रही हूँ कि आपको देखकर इन लोगों को बस ऐसा लग रहा है कि ये भी आप ही की तरह बन जाए। लेकिन इनके अंदर का जो गुरूर है, वो इनको कंप्लीटली आप जैसा नहीं बनने दे रहा है। आप इस वक़्त कंप्लीटली एक ऐसी पोज़ीशन में जहाँ पर आपका इन लोगों पे कोई फ़ोकस नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो आपकी जो पेशेंसफुल क्वाइट पावर है, यही देख-देख कर इनके मन की जो व्यथा है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि कब इनकी चीज़ें वर्क करेंगी, कब इनका काम वर्क करेगा, कब आप इस पहले की तरह झुँझलाएँगे, पहले की तरह करेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि ना इनकी किए गए सारे कारनामे इन्हीं की आँखों के आगे आ रहे हैं और इनकी आँखें ना जैसे कमज़ोर पड़ती जा रही हैं। अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं इन लोगों को, इनके पापों का जो फल है वो वैसे ही मिल चुका है और ये और भी ज़्यादा बुरी तरीके से इनको पनिशमेंट मिलने वाली है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है इनमें से अभी बहुत सारे लोग एक ऐसी सिचुएशन या कंडीशन में है जहाँ पर ये लोग कंप्लीटली या तो किसी कार्मिक रिलेशन में हैं या फिर ये किसी कार्मिक पैटर्न में है। यानी कि कार्मिक रिलेशनशिप पैटर्न में या फिर किसी शादी में या फिर किसी एक ऐसे रिश्ते में जहाँ पर ये कंप्लीटली कर्मा झेल रहे हैं। और इन लोगों की जो एनर्जी है वो इन लोगों ने शायद आप लोगों को हो सकता है कि आप लोगों को पहले शायद पता ना हो, लेकिन उन्होंने झूठ बोल के आपसे बहुत सारे ऐसे काम कराए हों जो कि शायद आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल उचित नहीं था, बिल्कुल सही नहीं था। बट आज इनकी एनर्जीज़ में दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के तो इन लोगों ने शादियाँ तक बिगाड़ी हों, आपके रिश्ते ख़राब किए हों, इवेंचुअली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपसे कॉम्पिटिशन लगाया कि आपको हराना है, खुद को जिताना है। ऐसी-ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर इन लोगों की डिफीट किस तरीके से हो रही है मैं आपको बता देती हूँ। इन लोगों की एनर्जीज़ में कंप्लीटली एक ऐसी ऊर्जा आ रही है जहाँ पर इनकी ऊर्जाओं में एक कहते हैं ना एक इनके साथ में, इनकी लाइफ के साथ में खुद से ही बहुत बड़ा गेम प्लान हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर इनकी धीरे-धीरे जो कार्मिक रिलेशनशिप्स है वो और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। धीरे-धीरे इनकी इनकी जो इनकम है, इनका जो घर का जो सुकून है, यानी कि इनके जो घर में पीसफुल एनवायरनमेंट जो पहले हुआ करता था, जब भी आपको सताया करते थे, वो धीरे-धीरे नष्ट होता जा रहा है। अभी मैं इन लोगों की एनर्जीज़ में एक घबराहट पैदा होते हुए देख रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा व्यस्त कर लिया है अपने कामों में। अपने आप को कंप्लीटली एक ऐसी जगह लगाया जहाँ पर आप अपनी लाइफ में मस्त मौला घूम रहे हैं। आप बाहर मिल रहे हैं, लोगों से जाके बातचीत कर रहे हैं, चीज़ों को परख रहे हैं, चीज़ें सही हैं, नहीं है, आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं है। वहीं अगर आपकी बात करें, तो आप इस वक़्त
आप इस वक़्त अपनी लाइफ़ में कंप्लीटली पूरी तरीके से बिज़ी हैं। आपको अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने का बहुत-बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं ना एक खुशी है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। अब या तो ये कोई रिश्ता होगा जो आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, या फिर ये कोई आपकी पर्सनल कह सकते हैं ना कोई पर्सनल ऐसा रिश्ता हो जो कि आपके लिए इतना मायने नहीं रखता हो, लेकिन ये लोग आपके एनिमीज़ हों, ठीक है? यहाँ पर मुझे शत्रुओं की भावना आ रही है, ठीक है? तो ये जो शत्रु हैं, इस वक़्त आप में से कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि पहले ये लोग आपके सोलमेट हों, लेकिन बाद में ये लोग कन्वर्ट हो गए हों आपके शत्रुओं में, ठीक है? इसलिए मैंने ऐसा बोला। बट ये जो आपके शत्रु हैं, ये इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा बेचैन हैं। इनकी एनर्जीज़ में बहुत इरिटेशन दिखाई दे रही है। क्यों इरिटेशन दिखाई दे रही है? क्योंकि यहाँ पर एक सैडनेस है। सैडनेस है इनके कार्मिक रिलेशनशिप्स को लेकर। इनके जो कार्मिक पैटर्न के जो रिलेशनशिप्स इन्होंने आपको हो सकता है एक समय पर यही रिलेशनशिप के लिए इनमें से कुछ लोगों ने आपको धोखे दिए हों या दिलवाए हों आपके पार्टनर के थ्रू, या ये आपके पार्टनर के थ्रू हो सकता है इन्होंने ऐसे-ऐसे गेम्स खेले हों आपके पीठ पीछे कि आपकी फैमिली भी अफ़ेक्ट हो जाए, आपकी लाइफ़, आपका फ़ाइनेंशियल करियर सब कुछ बर्बाद हो जाए, और हो सकता है ये आपके कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है? फ़िलहाल इनका अगर करंट देखा जाए तो इनकी लाइफ़ में एक बहुत ही बुरा बैड लक चल रहा है। समथिंग रिलेटेड विद यहाँ पर पैसों के रिगार्डिंग, ठीक है? अगर ये मैरिड है तो मैरिज के रिगार्डिंग, ठीक है? और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये लोग अपनी लाइफ़ में इनको ना अपनी चीज़ों से वॉक अवे करना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी इनको अलग हटना पड़ रहा है, क्योंकि इनको समझ आ रहा है कि इनके कर्मों की जो है जो इनकी सज़ा है कर्मों की, वो निर्धारित हो चुकी है। इनके कर्मों की सज़ा निर्धारित हो चुकी है, और अब वो कोई किसी भी तरीके से कोई कितना भी प्रयास कर ले, कोई कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन वो उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे, ठीक है? अगर दूसरी जगह आपकी बात की जाए तो इस वक़्त आप लोग अपने जीवन में कंप्लीटली अपनी खुशियों पर ध्यान दे रहे हैं, आपकी स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हैं, और आपके अंदर ना एक अजीब-सा एक कहते हैं ना शांति देख रहे हैं लोग। शांति, ये आपके शत्रु भी आप में नोटिस कर रहे हैं कि कुछ समय से आप में इतनी शांति आ गई है कि केवल आपकी एनर्जी से ही इन लोगों को, ये नेगेटिव लोग, ये जो आपके शत्रु हैं, ये जो नेगेटिव लोग हैं, इनको भी आपके पास आके शांति मिलती है। लेकिन अब क्योंकि ये तो आतताई लोग हैं, तो ये कैसे चुप रह जाएँगे? ये कैसे शांत हो जाएँगे? तो कहीं न कहीं इन लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप अपनी स्टेबिलिटी ढूँढ रहे हैं, एंड यू आर बीइंग वेरी स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली गाइडेड। आप जानते हैं यू आर वेरी मैच्योर पर्सन, आप लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं। आपकी मैच्योरिटी से, आपकी सेंसिबिलिटी से, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस से मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके ये जो शत्रु हैं ये बहुत ही ज़्यादा बौखला रहे हैं, क्योंकि इनको ये बातें समझ नहीं आ रही कि आखिरकार आप इतने ज़्यादा शांत कैसे हैं, और आपकी जो शांति है ना इसको ना भंग करने की कोशिश कर रहा है बस कोई ना कोई, कोई ना कोई, कोई ना कोई। या तो कुछ लोग इनके द्वारा इनकी तरफ से और भेजे जा रहे हैं आपकी तरफ, या फिर अगर कुछ लोग नहीं भेजे जा रहे तो ये खुद ही आके आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या हैं, ठीक है? या फिर कोई स्पेल वर्क ऐसा करवा रहे हैं जो आपकी एनर्जीज़ को खराब कर दे, आपकी एनर्जीज़ को हिंडर कर दे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की एनर्जीज़ को कोई हिंडर नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो और भी ज़्यादा परेशान हो रहा है। और ना खुद की इनकी अगर बात की जाए इनकी लाइफ़ में जो कोई भी तकलीफ़ें आ रही है या जो कोई भी चीज़ें उत्पन्न हो रही है, परेशानियाँ जो भी आ रही हैं आपके शत्रुओं के जीवन में, वो उनको धीरे-धीरे करके गर्त में ले जा रही हैं। इसी तरीके से आपको बस बैठे-बैठे आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप लोगों को मैं एक गाइडेंस दूँ जो आज की रीडिंग में निकल के आ रही है, वो यही है कि यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। इन लोगों के लिए ना बुरा मनाइए ना अच्छा मनाइए, इनको बस जाने दीजिए, और इनके जीवन में जो कुछ भी बुरा हो रहा है ना वो होने दीजिए, और ना अच्छा बोलिए ना बुरा बोलिए, कुछ नहीं, बस न्यूट्रल रहिए। आप बस देखते जाइए कि इनके जीवन में और होता क्या-क्या है, ठीक है? मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये लोग इस वक़्त अपने जीवन की सबसे बुरी यातनाओं से गुज़र रहे हैं, और इनके जीवन में ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इन्होंने एक समय पर आपको बहुत धोखे दिए, आपको बहुत नीचा दिखाया, आपके साथ में गलत किया, और आपके साथ में गलत करने के बावजूद भी इन लोगों के मन में शायद अंदर से कोई एक लेश मात्र भी इनमें शर्म नाम की चीज़ नहीं थी कि इन्होंने आपके साथ में इतना गलत किया। आज वही हालत हो चुकी है कि आप तमाशा देख रहे हैं और ये मिट्टी में मिलते जा रहे हैं, ठीक है?
अगर ये रीडिंग आप में से कुछ लोगों के पास भी आ रही है और अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट कर रही है, तो प्लीज़ अपनी रीडिंग को क्लेम अवश्य करके जाएँ, ठीक है? पर्सनल रीडिंग्स के लिए मेरे नंबर पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मुझे एक मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, ठीक है? मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में हो रहा है बहुत ही बड़ा न्याय। वो न्याय आपके जीवन में इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने शायद अपने ऊपर विश्वास बनाए रखा। आपके जीवन में न्याय इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने ऐसा विश्वास कायम रखा अपने ईश्वर पर कि आज उन्होंने आपके जितने भी ये शत्रु हैं वो आपके जीवन से धीरे-धीरे हटाना शुरू किया। और जैसे ये धीरे-धीरे ये जो काले घने बादल थे, ये जैसे धीरे-धीरे छँटना शुरू हुए, ये जैसी घटना शुरू हुए, आपके जीवन में जो शांति है, वो आपने आकर्षित करनी शुरू करी। और वही शांति जो है वो आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आपके अच्छे कर्मों के लिए आपको एक आपके अच्छे कर्मों की वजह से और आपके अच्छे आचार-विचारों की वजह से ये जो आपके पास आई है, ये आपकी कुदरत है। ये आपने खुद से अर्जित किया है। अब इसी चीज़ को अगर कोई ये बोले कि अरे ये तो बेवकूफ़ इंसान है या इसको तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो हम आज की दुनिया तो चालाक होती है, चालाक ही बनना सीखो, या फिर अरे ये सब अच्छाई करके करेंगे भी क्या? ये सभी लोग जो होते हैं ना, ये सभी लोग एकदम मूर्ख होते हैं। और आज आपको यही लोग जो आपके शत्रु हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा चालाक मान रहे हैं। चालाक क्यों मान रहे हैं? क्योंकि आपने ना इनसे लड़ा, ना इनको एक्सप्लेन किया, ना इनको कुछ बताया, ना इनसे कुछ बोला, और आप अपने रास्ते ऐसे निकल दिए कि आपने एक फ्लाइट पकड़ ली और बस अपनी जगह शांति में जाकर एकांत में चुपचाप अपना ध्यान करने लगे, अपने कामों को करने लगे। वही सब चीज़ें देखकर इन लोगों को और भी ज़्यादा बौखलाहट मची है। बौखला गए हैं ये कि आपकी जो शांति है उसे भंग क्यों नहीं कर पा रहे, ठीक है? आपकी शांति में वो बात है जहाँ पर ये आपको हिला नहीं पा रहे, तोड़ने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन हिला नहीं पा रहे। एक हठी बच्चा नहीं होता, जैसे कि एक एक हठ करने वाला बच्चा, एक ज़िद करने वाला बच्चा जो होता है, जो माँ-बाप से हर वक़्त ज़िद ही करता रहता है कि मुझे ये चाहिए, ये गुड्डा दिला दो, वो गुड़िया दिला दो। तो इन लोगों की वही आदतें हैं। ये अपने खुद के रिश्तों में भी ऐसे ही करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, ज़िद कर के बेवकूफ़ी देते रहते हैं, ठीक है? अगर आपकी बात करी जाए तो इस वक़्त आपके जीवन में सब कुछ नए तरीके से शुरू हो रहा है, और आपकी इस नई शुरुआत में आपका ये जो कॉन्फिडेंस है, ओह! वाह, वाह, वाह! इसको मैं क्या बोलूँ, आपका कॉन्फिडेंस इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों ने इसी कॉन्फिडेंस को खोया होगा। इन लोगों ने आपका कंपैरिज़न भी किया होगा, तुम ऐसे नहीं, तुम मोटे, तुम पतले, तुम सीधे, तुम लंबे, तुम छोटे, तुम काले, तुम गोरे। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न हुआ है यहाँ पे। एंड आपने शायद बहुत ज़्यादा झेला, लेकिन एक समय था जब आपने इस चीज़ को झेला, बट आज आपकी एनर्जीज़ में दिखाई दे रहा है अब आप कंप्लीटली डिटैच हो चुके हैं, पॉजिटिव लेन में हैं। तो मैं आपको कभी नहीं बोलूँगी कि आप उस बारे में सोचिए भी। फिलहाल अगर आपके शत्रुओं की बात करी जाए तो वो चाहते हैं कि आपको फिर से एक ट्रैप में फँसाया जाए, थोड़ा-सा एक बिस्किट डाल के आपको प्यार में ला लेकर अपने साथ में, और अपने साथ में लेकर और दोबारा-दोबारा से पूरी तरीके से अपने ऊपर विश्वास बना के, और आपको अपने आगोश में लेके आपको बेवकूफ़ बनाया जाए। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप बेवकूफ़ नहीं बनने वाले। बहुत समय था जब आपने बेवकूफ़ियाँ लोगों की झेलनी, आप तब भी जानते थे कि आप बेवकूफ़ नहीं हैं, आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है। लोग आपको समझते थे कि अरे इसे समझ नहीं आता, या ये अपने इमोशंस के वजह से बहुत ज़्यादा ही समझना नहीं चाहता, इमोशनल फूल है ये इंसान। लेकिन हर इमोशनल फूल इंसान को भी ये बात पता होती है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। अब आपने उसी तरीके से अपने आप को जिस तरीके से प्रैक्टिकल किया, इन सभी लोगों के जितनी भी ट्रिकस्टर्स वाले जो गेम है, ट्रिक्स वाले जो गेम है, वो सभी धरे के धरे रह गए। और वही सब चीज़ें ना जैसे इनको सोचने पे मजबूर कर रही हैं कि अरे हमने आखिर ऐसा क्या किया?
आपकी इस वक़्त जो इंटेलिजेंस है, आपका इस वक़्त जो एक ऑरा है, उसे देखकर शायद आप लोगों को मतलब आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि आप कंप्लीटली एक ऐसे ज़ोन में हैं, जहाँ पर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में खड़े हैं। आपके साथ में कोई हो या ना हो, याद रखिएगा हमेशा उसी व्यक्ति के साथ में कोई खड़ा नहीं होता है जो सत्य होता है, जो सही होता है। और जो गलत व्यक्ति होता है ना, उसका सपोर्ट करने भी 10,000 लोग आ जाएँगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो भी गलत ही है। और अपने गलत को छुपाने के लिए, अपनी अंतरात्मा को झूठ बोलने के लिए ऐसे 10,000 लोग भी आके इस उस व्यक्ति का ज़रूर समर्थन करेंगे जो गलत होता है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों की एनर्जीज़ में कंप्लीटली एक ऐसा डिटैचमेंट है, एक ऐसा पॉज़िटिव ऑरा है, एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपने अपने आप को स्टेबली बना लिया है। आप अपने आप को एक स्टेबिलिटी से आगे ले जा रहे हैं और कंप्लीटली एक ऐसी गाइडलाइन में जा रहे हैं जहाँ पर आप अपने आप को हील कर रहे हैं। आपका रिलैक्स देख के शायद कुछ लोग इनसिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अरे अब आप तो अपने जीवन में खुश हो गए, व्यस्त हो गए, खुश हो गए और अब आप इन पे ध्यान ही नहीं दे रहे। लेकिन आप पीछे से अच्छे से तमाशा देखिए, क्योंकि ये रीडिंग आपको तभी मिल रही है जब आपको ये चीज़ें पता लग रही हैं कि आपके जीवन में इस व्यक्ति ने इतना ज़्यादा गहन रूप से आपको कठोरता से, निर्दयता से आपके साथ में इतना गलत व्यवहार किया, ठीक है? ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, प्लीज़ टेक व्हाट इट रेज़ोनेट, ओके? मुझे यहाँ फीमेल्स की ज़्यादा वाइब आ रही है, फेमिनाइन एनर्जी, क्योंकि एक ऐसी ना जेलसी की एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर ना लॉजिक प्लस जेलस। अब लॉजिक प्लस जेलस तो कहीं खड़ा ही नहीं होता, क्योंकि जो जेलस तो इमोशनली इमोशंस से होता है ना, और लॉजिक उसमें आपने लगा दिया। तो इसका मतलब अब आप कंपैरिज़न में उतर आए और अब आप ऐसी हालत में आ गए जहाँ पर आप अपने ना बाल खींच-खींच के, चीख-चीख के बोलोगे कि हाँ, मेरी वजह से हुआ आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ, तुम्हारे जीवन में। तो ये आपके शत्रुओं की इस वक़्त ना पूरी तरीके से हालत है कि ये अपना ना सिर पकड़ के, अपने बाल पकड़ के बोल सकते हैं चीख-चीख के, चिल्ला-चिल्ला के पागलों की तरह, आप बिल्कुल शांत हैं, क्योंकि आपकी शांति का जो है ना तोड़ नहीं है, जवाब नहीं है, लाजवाब एनर्जीज़ है, लाजवाब। और ऐसा लग रहा है जैसे कि ना बिना कुछ बोले ही ऐसे जवाब देते हैं कि ना सामने वाला खींच-खींच के सिर फोड़ ले अपना दीवार में। लेकिन ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपको हिला पाना, आई डोंट नो ये एनर्जीज़ हर किसी के साथ में रेज़ोनेट होगी या नहीं होगी, बट हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर ये एनर्जीज़ निकल के आ रही है। ये बहुत ज़्यादा सख्त ऊर्जाएँ हैं, तो प्लीज़ मेरे शब्दों को गहनता से लीजिएगा और इसको तभी सुनिएगा रीडिंग को जब ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करे, ठीक है? अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट नहीं करती है तो इसे बीच में ही छोड़ दीजिएगा। और हाँ, जो भी टैग प्रोडक्ट्स रहते हैं आप उनको खरीद सकते हैं, बिकॉज़ मैं हर रीडिंग में टैग प्रोडक्ट्स नहीं डालती हूँ। हर रीडिंग के हिसाब से मैं टैग प्रोडक्ट्स डालती हूँ, तो प्लीज़ उसको जाके चेक कर लीजिएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। अपनी रीडिंग क्लेम करना ना भूलें और आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और बहुत शांति। धन्यवाद।